आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे थे ईसीजी लीड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ईसीजी लीड्स के बारे में। तो मैंने बताया था जो लीड्स होती हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? बाइपोलर लिम्ब लीड्स हो गई, जिनको हम स्टैंडर्ड लीड्स भी कहते हैं। सेकेंड हो गए ऑगमेंटेड लीड्स, लिम्ब लीड्स ये भी रहती हैं। और इसके अलावा चेस्ट जो कि लीड कहते हैं, जिनको हम पेरिकार्डियल लीड्स भी कहते हैं। तो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं जो कि हमारे लिम्स में रहती हैं। कौन कौन से? राइट आर्म में और राइट आर्म में, जैसे राइट आर्म टू लेफ़्ट आर्म कह सकते हैं, और राइट आर्म्स टू लेफ़्ट आर्म में कौन कौन सी? लीड 1 और लीड 2 लगती हैं। ठीक है, तो ये दोनों लीड्स लगती हैं। दोनों क्या करती हैं? एक लेफ़्ट लैटरल वाल की हार्ट को वहाँ पे देखती है, रिकॉर्ड करती है। दूसरी वहाँ पे दोनों ही क्या करते हैं? मॉनिटर करने के बाद। इसके बाद थर्ड लीड्स रहती है जो कि लेफ़्ट आर्म से लेफ़्ट लेग में लगती है वहाँ पे। तो ये थी इनके फंक्शन। मैंने बताया था ये क्या करती हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है फ्रंटल प्लेन से इसको रिकॉर्ड करने का काम करती हैं। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करती हैं। और जो हार्ट की रिदम्स होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्सिस होती है, उसको इवेलुएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट सेकंड बताया था ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं, जो कि कौन कौन सी रहती हैं? AVR हो गई, AVL हो गई, AVF हो गई। ये 3 तरह की लीड मैंने बताई थी। ठीक है, तीनों के फंक्शन बताए थे, अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा तो ये क्या करेंगे, अलग अलग लीड्स रहती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वहाँ पे हमको रहने के लिए। ठीक है, AVR मतलब जिसको हम ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट कहते हैं। तो ये क्या करेंगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे वहाँ पे लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा AVL हो गई, तो जिसको हम ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ़्ट कहते हैं। इसके अलावा AVF ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। तो सबका अलग अलग फंक्शन रहता है। जैसे तुम्हारा जो AVR हो गई, ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट हो गई। ठीक है, ये क्या करती है? जो राइट आर्म होगी वहाँ पे पॉजिटिव जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, उनको डिनोट करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं? इसमें हम जो राइट अपर डायरेक्शन होती है उसको देखते हैं, वहाँ पे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये मेनली जो हार्ट रहेगा, हार्ट की जो राइट शोल्डर की डायरेक्शन होगी वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये सबके अलग अलग डायरेक्शन पे उसको हम देखते हैं। इसके अलावा सेकंड रहती है तुम्हारी AVL, जिसको ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ़्ट कहते हैं। ये लेफ़्ट आर्म पे वहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो हार्ट का लेफ़्ट शोल्डर हो गया, हार्ट से कह सकते हैं ऑब्जर्वर जो रहेगा वो क्या करेगा, हार्ट को लेफ़्ट शोल्डर की डायरेक्शन से वहाँ पे देखता है उसका पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेनली हाई लैटरल रीजन के लिए या फिर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसके असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे AVL हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा थर्ड रहती है AVF, जिसको ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट कहते हैं। तो ये लेफ़्ट लेग जो रहता है वहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये इन्फीरियर या डाउनवर्ड डायरेक्शन से इसमें वहाँ पे हार्ट को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब पॉजिटिव व्यूइंग डायरेक्शन हार्ट की रहती है, इन्फीरियर एस्पेक्ट की ओर रहती है। तो अलग अलग डायरेक्शन होती हैं जिनको हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना याद रखना, जो AVR होगी राइट आर्म पे रहेगी, AVL होगी और लेफ़्ट आर्म पे, और AVF होती है लेफ़्ट लेग पे रहती है। ठीक है, तो इस सबकी अलग अलग डायरेक्शन होती है। तो वहाँ पे नाम से भी लग रहा है, AVR मतलब R से राइट हो गया, AVL मतलब लेफ़्ट है, AVF मतलब फुट कह सकते हो। ठीक है, इन्फीरियर रीजन पे लगी रहती हैं। तो तीनों की डायरेक्शन होती हैं जिनको अलग अलग व्यू पॉइंट से हम देखते हैं। अब इनका फंक्शन क्या रहता है? ये तीनों लीड्स वहाँ लगी रहती हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो मेनली अगर देखा जाए, जो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं ये क्या करती हैं? कौन कौन सी? AVR हो गई, AVL हो गए और AVF। तो इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा? जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको फ्रंटल प्लेन में एडिशनल डायरेक्शन से हम देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल फ्रंटल प्लेन व्यूज़। तो जो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होंगे ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको 3 एडिशनल फ्रंटल प्लेन व्यू पॉइंट से वहाँ पे देखने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड बाईपोलर लीड्स थी पहले से ही फ्रंटल प्लेन में 3 व्यूज़ देती थी। इसके अलावा ये भी जो मैंने बताया, जो इसके साथ में कौन कौन सी थी स्टैंडर्ड बाईपोलर में, तो लीड 1, लीड 2, लीड 3 थी। ठीक है, इसके साथ में जो तुम्हारी ये ऑगमेंटेड लीड होंगी ये भी क्या करेंगी, ये भी वहाँ पे 3 प्लेन से वहाँ पे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो एडिशनल 3 फ्रंटल व्यूज़ रहेंगे, व्यू पॉइंट रहेंगे, वहाँ से देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब अगर इन दोनों को स्टैंडर्ड
बाइपोलर लीड्स और प्लस जो तुम्हारी ऑगमेंटेड लीड्स होंगे, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए सभी को, तो टोटल नंबर ऑफ 6 फ्रंटल प्लेन व्यूज़ वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो 6 फ्रंटल व्यू, तो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको केवल एक या दो डायरेक्शन से देखने के बजाय क्या करते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस होगी उसका भी असेसमेंट अच्छे ढंग से हो पाएगा, और जो डिफरेंट मायोकार्डियल रीजन रहेंगे उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे ईसीजी एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको भी यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल प्लेन लीड्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ 6 हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा सेकंड फंक्शन क्या रहता है, इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ईसीजी इंटरप्रिटेशन। तो अलग अलग लीड्स हार्ट की क्या करेंगे, अलग अलग एक्टिविटी को वहाँ पे हर एक डिफरेंट एंगल से उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए केवल लीड्स को क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस के बजाय मल्टीपल लीड्स को यहाँ पे इंटरप्ट किया जाता है। ठीक है, मान लिया ऐसे समझो, अगर किसी ईसीजी चेंज को हम केवल एक ही लीड में देखेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट एक लिमिटेड डायरेक्शन में होगा। अगर वहाँ पे ग्रुप ऑफ लीड्स हो गई वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हर एक लीड्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, वहाँ पे उनका मीनिंगफुल भी अलग अलग हो सकता है। तो उसके जो व्यू पॉइंट होंगे वो एडिशनल हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ईसीजी की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी, ज़्यादा कंपैरिजन करने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो ओवरऑल एक्यूरेसी होगी उसकी और ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रिटेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, उनको करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी कारण से जो उसमें मिली अलग अलग डायरेक्शन से हमको क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस लीड में कितना चेंज हुआ है, डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टी डायरेक्शनल असेसमेंट के लिए हम ज़्यादा से लीड्स का वहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्प्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन डिफरेंट रीजन ऑफ द हार्ट। तो मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब वहाँ पे नंबर ऑफ़ लीड्स ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल टेरिटरीज होंगी उसको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगी, इम्फाइसिस रहेंगी। ठीक है, इसीलिए जो ईसीजी चेंजेज होंगे वहाँ पे, तो उसको हम लोकेशन देखकर या कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ के जो पॉसिबल एंटी एनाटॉमिकल रीजन होंगे उनको हम देख करके असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एबीएल में मैंने बताया हार्ट की जो हाई लैटरल रीजन होगा उसका असेसमेंट करती है, एबीएफ क्या करती है, इंफीरियर रीजन्स का असेसमेंट करती है, और एवीआर वहाँ पे राइट अपर इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन को देखता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ईसीजी इंटरप्रिटेशन होगा उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी मायोकार्डियल एबनॉर्मलिटी की लोकेशन कह सकते हैं लोकलाइजेशन वहाँ पे रहेगा तो केवल लीड्स के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको सभी जितनी भी लीड्स होती हैं उनको इंटरप्रेटेड किया जाता है, उसके बाद उसको वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो इंफीरियर रीजन में मैंने बताया जो सेकंड लीड हो गई, थर्ड लीड हो गई बाइपोलर वाली, और एबीएफ। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लैटरल में फर्स्ट हो गई, एबीएल हो गई, V5 हो गई, V6 हो गई। तो ये अलग अलग डायरेक्शन होंगी जिनको हम भी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेस्ट लीड्स के बारे में। ठीक है, चेस्ट लीड्स जिनको हम पेरिकार्डियल लीड्स भी कहते हैं। तो पेरिकार्डियल लीड्स मिली, ये लीड्स क्या होती हैं, वहाँ पे चेस्ट लीड्स आर यूनिपोलर लीड्स प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द चेस्ट। तो जो चेस्ट लीड हो गई जिनको हम पेरिकार्डियल लीड्स भी कहते हैं, ये ईसीजी की कह सकते हैं यूनिपोलर लीड्स होती हैं। यूनिपोलर लीड्स होंगी तो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे पेशेंट के कहाँ पे, चेस्ट पे लगाए जाते हैं, कि स्पेसिफिक जो एनाटॉमिकल लोकेशन उनकी होती है वहाँ पे इनको लगाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो पर्टिकुलर पोजीशन होगा वहाँ पे होगा, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहेगी वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक लोकेशन होगी वहाँ पे ही वो ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह जो स्टैंडर्ड 12 लीड्स होती हैं वो क्या रहती हैं, उसमें 6 जो रहेंगी वो चेस्ट रीजन पे अप्लाई की जाती हैं, V1 से लेके V6 तक, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, तो ये लीड्स अप्लाई की जाती हैं। अब यूनिपोलर लीड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब जो चेस्ट रीजन पे लगाई जाती है कैसे रहती है, यूनिपोलर लीड्स रहती हैं। अब इनको यूनिपोलर लीड्स क्यों कहा जाता है, मेनली कारण क्या रहता है, जो ईसीजी की व्यूइंग डायरेक्शन रहेगी वो पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड से वहाँ पे कंफर्म होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो रहेगा चेस्ट के हर एक अलग अलग लोकेशन पे उनको रखा जाता है। जैसे V1 हो गया वो कहाँ पे रखते हैं, राइट साइड ऑफ चेस्ट पे रखते हैं, V2 लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे रखते हैं, V4 इंटीरियर चेस्ट पे, V5 लेफ्ट लैटरल चेस्ट पे, V6 हमारा ये भी लेफ्ट लैटरल चेस्ट पे ही रखते हैं। तो हर एक पोजीशन पे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी
उसका डिफरेंट इलेक्ट्रिकल व्यू पॉइंट मिलेगा, तो इसे वहाँ पे उसका असेसमेंट भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रखी जाती हैं, प्लेस डायरेक्टली ऑन द चेस्ट रीजन पे। ये कहाँ पे जो स्पेसिफिक जो स्टैंडर्डाइजेशन पोजीशन होगी, उनको जो स्टैंडर्ड पोजीशन होगी वहीं पे इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पोजीशनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड गलत जगह पे लगाएंगे तो ईसीजी की जो वेव होगी वो प्रॉपर वहाँ पे सही नहीं आएगी और उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो भी इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो पेरिकार्डियल लीड्स होती हैं उनकी अलग अलग लोकेशन रहती है। जैसे कि V1 जो लगती है वो कहाँ पे लगती है, 4th इंटरकास्टल स्पेस पे रहेगी, जो राइट एक्सटर्नल जो बॉर्डर रहता है वहाँ पे रहती है। ठीक है, एक्सटर्नल का जो बॉर्डर रहेगा राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे उसको अप्लाई किया जाता है। इसी तरह जो V2 रहती है वो भी 4th इंटरकास्टल स्पेस पे लगती है, लेफ्ट जो एक्सटर्नल बॉर्डर होगा वहाँ पे लगती है। और थर्ड कहाँ लगती है, जो V2 और V4 रहेगी उसके बीच में लगती है। ठीक है, और इसके अलावा V4 जो रहेगी वो कहाँ पे लगेगी, V4 के 5th इंटरकास्टल स्पेस पे रहेगी। तो देखो V4 5th इंटरकास्टल स्पेस पे, V3 4th इंटरकास्टल स्पेस, तो 4th और 5th के जो बीच का स्पेस रहेगा वहाँ पे कौन सी रहेगी, V3 लीड्स रहती है। ठीक है, तो जो 4th रहेगी 5th इंटरकास्टल स्पेस पे, जो मिड क्लेविकुलर लाइन रहती है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है। इसी तरह 5 भी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी जैसे V4 लगी रहती है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या रहती है, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन रहती है। ठीक है, इसके अलावा V6 ये सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी, और लेकिन ये कहाँ पे रहेगी, जो लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन रहती है वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन रहती हैं जिन पोजीशन पे हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V6 पोजीशन रहती हैं, तो इन्हीं को सबको क्या किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे लगाया जाता है। तो मैंने ये देखो टाइप्स दिए भी गए हैं। सेकंड है, दे रिकॉर्डेड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो ये चेस्ट लीड्स रहती हैं ये क्या करती हैं, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन में वहाँ पे जो डिफरेंट पोजीशन होती है वहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे लिम्ब लीड्स होती हैं तो उनको मैंने बताया था फ्रंटल प्लेन से देखते हैं, चेस्ट लीड को हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखते हैं, जितनी V1 से V6 रहती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखते हैं। तो इसीलिए जो दोनों ग्रुप्स होंगे कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी देखा जाता है और वहाँ पे फ्रंटल प्लेन से भी देखते हैं, तो दोनों प्लेन से देख करके वहाँ पे सारी चीज़ें इवेलुएट की जाती हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, तो मैंने बताया फिर था कि जो बॉडी होगी, हार्ट होगा, हार्ट को बॉडी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लेवल पे वहाँ पे इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो चेस्ट लीड्स जो रहती हैं उसको इस प्लेन में वहाँ पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फ्रंट से लेफ़्ट साइड तक अलग अलग पोजीशन पे उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा उसकी प्रोग्रेशन को हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द इंटीरियर एंड लैटरल वाल ऑफ द हार्ट। तो जो चेस्ट लीड्स होंगी हार्ट की इंटीरियर और जो लैटरल रीजन होते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेल असेसमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे V1 और V2 रहती है क्या करती है, सेप्टल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, V3 V4 ये इंटीरियर रीजन के लिए, और V5 से V6 ये लैटरल रीजन के लिए। तो जो इसीलिए जो पेरिकार्डियल लीड्स होंगी उनको केवल चेस्ट पर लगाएंगे, और 6 जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं उनको यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं करना पर्याप्त नहीं है कि उनकी जो पोजीशन होगी वो हार्ट की डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल टेरिटरीज होती हैं उनको असेसमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम। इसके अलावा जो V1 से V6 रहता है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो जो V1 से V6 रहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो धीरे धीरे जो राइट एंटीरियर चेस्ट होगा उससे वहाँ से लेफ्ट लैटरल चेस्ट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा उसको हम प्रोग्रेसिवली डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे V1 और V2 रहेगी ये सेप्टल राइट एंटीरियर व्यू पॉइंट रहेगा, V3 V4 का एंटीरियर व्यू पॉइंट रहेगा, और V5 V6 का लेफ्ट लैटरल व्यू पॉइंट रहेगा। तो जो V1 से V6 रहेंगी वहाँ तक जो R व्यू प्रोग्रेशन रहेगी जैसी ECG फीचर के असेसमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग लीड्स रहती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग पोजीशन दी गई है, सबके टाइप्स दिए गए हैं, जैसे V1 हो गया, V2 उसकी लोकेशन। तो मैंने बताया था चेस्ट रीजन पे कितने टोटल नंबर ऑफ 6 लीड्स वहाँ पे लगी रहती हैं, V1 से V6 तक का। ठीक है, ये क्या करती हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी रहेगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहेगी, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफरेंट पोजीशन से वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेनली होता क्या है, जो लीड्स है उसका अपना स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल व्यू पॉइंट होगा। ठीक है, उससे वहाँ पे हम सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि V1 लीड्स हो गई, तो ये कहाँ पे लगती है V1 लीड, 4th इंटरकास्टल स्पेस पे लगेगी राइट साइड में। ठीक है, तो राइट एक्सटर्नल बॉर्डर रीजन कह सकते हैं, वहाँ पे लगती है। तो जो V1 होगी ये 4th जब इंटरकास्टल स्पेस पे लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो V1 और V2 रहेगी ये क्या करेगी, वहाँ पे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए कह सकते हैं अलग अलग, वहाँ पे राइट साइड या राइट 4th इंटरकास्टल स्पेस एक्सटर्नल बॉर्डर इसी के बीच में वहाँ पे इसकी पोजीशन रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, राइट वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई, उसका असेसमेंट करता है। ठीक है, अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, तो मैंने बताया था जो राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या हो गई, जो वेंट्रिकल्स रहते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम करता है। ठीक है, तो जो V1 और V2 लीड्स रहती हैं ये क्या करेंगी, सेप्टल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करेंगी और पर्टिकुलरली वहाँ पे उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। सेकंड हो गए V2 लीड्स, तो V2 लीड्स ये कहाँ पे लगी रहती है, लोकेशन क्या है, 4th लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस, लेफ्ट इंटर से एक्सटर्नल बॉर्डर। तो अगर देखा जाए जो V2 रहेगी ये 4th इंटरकास्टल स्पेस में वहाँ पे स्टर्नम के लेफ्ट साइड पर वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, लोकेशन में लिए इसके याद रखना कि जो V1 होगी वो राइट साइड में लगेगी और V2 लेफ़्ट साइड में लगेगी। ठीक है, और दोनों में जो 4th इंटरकास्टल स्पेस होगा वो बना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है V3 लीड्स, तो V3 लीड्स कहाँ पे लगती है, लोकेशन क्या है इसकी, मिड वे बिटवीन V2 एंड V4। तो जो V3 का प्लेसमेंट मेनली कहाँ पे मैंने बताया, V2 और V4 के बीच में रहती है। ठीक है, ये मेनली इसका कह सकते हैं कोई फिक्स्ड इंटरकास्टल स्पेस नहीं होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, V2 और V4 के बीच में वहाँ पे एग्जैक्टली मिड वे पॉइंट पे वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों रहती हैं फिक्स्ड इंटरकास्टल स्पेस पे रहेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं रहती हैं। ठीक है, तो जो V1 होगा, V2 और V4 होगा, इसके बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये अलग थी, तो V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। अब हम बात करते हैं V4 लीड्स की। अब V4, V5 और V6 बची, तो V4 कहाँ पे रहेगी, इसकी लोकेशन कहाँ रहती है, 5th लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस। ठीक है, 5th लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मैंने बताया था जो V4 रहती है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, 5th इंटरकास्टल स्पेस पे रहती है, और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहाँ रहेगी, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे रहेगी। ठीक है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लोकेशन मैंने बताया जैसे 5th और जो 6th रिब्स रहती हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, तो लेफ़्ट क्लेविकल का जो वहाँ पे मिड पॉइंट रहता है उसके नीचे जो वहाँ पे पॉइंट मिलेगा जाके वहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो अब जितनी भी मैंने लीड बताई, ठीक है, उनका अलग अलग वहाँ पे लोकेशन एग्जैक्ट पोजीशन ज़रूरी रहती है। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जामिन्स द इंटीरियर वॉल एंड एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो जो V4 है ये जो इसका इलेक्ट्रिकल व्यू पॉइंट होगा हार्ट के जो इंटीरियर और एपिकल रीजन रहता है उसका असेसमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए जो V4 होगी, V4 को वहाँ पे ब्रॉडली इंटीरियर प्लस एपिकल व्यू पॉइंट को एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, उसके साथ इसको क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। अब इसमें एपेक्स रीजन क्या होता है, तो एपेक्स मैंने बताया था हार्ट का जो ऊपर का पॉइंट रहेगा हार्ट का। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वहाँ पे जहाँ पे बनता है उसके
ऊपर का, ठीक है, लेफ़्ट साइड में वहाँ पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B5 की। लोकेशन कहाँ है? लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, लेवल विथ V4। तो मैंने बताया जो V5 रहेगा या ये कहाँ पे रहती है? लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे इसको लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो जो V5 होगी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वहाँ पे बिल्कुल V4 के साथ में रहेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी? लेफ़्ट एक्सिलरी इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगी रहती है। अब इंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्या होता है? तो ये एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जो कि इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के आसपास वहाँ पे नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो इस कारण से जो B5 की पोजीशन होगी लेफ़्ट इंटीरियर चेस्ट पे प्लस इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे प्लस सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे B4 के, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग होगी। अब हम लोग बात करते हैं B6 लीड की, लास्ट लीड की बात करते हैं। तो B6 से कहाँ पे लगती है? लोकेशन क्या होती है? लेफ़्ट मिड एक्सिलरी लाइन लेवल विथ B4। तो जो B6 होगी ये भी लेफ़्ट मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाई जाती है वहाँ पे, और B5 की तरह ये भी क्या रहेगी? जो B4 रहेगी, B4 के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये B पॉइंट्स रहते हैं जिसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मिड एक्सिलरी लाइन मैंने बताया था। जो मिड एक्सिलरी लाइन क्या होती है? जो एक्जिला होता है यानी जो हमारी आर्मपिट रहेगी, आर्मपिट के अप्रॉक्सीमेटली मिडिल जो पॉइंट रहेगा वो नीचे, वहाँ पे इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचेंगे और वहीं पे इसको अप्लाई करेंगे। तो जो B4 हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन पे, B5 हो गई इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, और B4 हो गई, B6 हो गई ये मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ 6 लीड्स थी जिनको हम अलग अलग पोजीशन पे इनको हम लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? B6 एग्जामिन्स द लैटरल वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जो B6 होगी ये जो इलेक्ट्रिकल व्यू पॉइंट इसका रहेगा, लेफ़्ट साइड से हार्ट को हम देखेंगे वहाँ पे। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर लैटरल वाल रहेगी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है B6, ठीक है। तो B5 और B6 साथ में देख करके हम लैटरल वेंट्रिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिकल चेंजेस के बेटर एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 6 लीड्स थी जिनके बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा भी अब इनका फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। जैसे जो इनके लीड्स रहती हैं इनके फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। जैसे कि जो B1 से B6 रहेगी, इनका मेनली पर्पज़ ही क्या रहेगा? हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होंगी उनको हॉरिजॉन्टल प्लेन में वहाँ पे डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन से रिकॉर्ड करना। तो इससे जो हार्ट के जो सेप्टल इंटीरियर और लैटरल रीजन होंगे वहाँ की जो डायरेक्शनल एक्टिविटी होगी उसको वहाँ पे सेपरेटली हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो B1 रहेगी, B1 से B6 जो चेस्ट पर अलग अलग रीजन पे हम इस पोजीशन पे लगाए हैं, और जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये लिम्ब लीड से थोड़ा अलग है क्योंकि 1 2 3 4 जो 3 रहेंगी प्लस AVR, AVL, AVF ये सब फ्रंटल प्लेन से वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो B1 से B6 रहती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं। तो जो 12 लीड्स हो गई ECG की, दोनों वहाँ कह सकते हैं जो व्यू पॉइंट रहेंगे उनके अलग अलग रहेंगे। B1 और B2 सेप्टल या फिर राइट इंटीरियर व्यू पॉइंट रहेगा, और इसके अलावा जो B3 B4 रहेगी इंटीरियर व्यू पॉइंट रहता है, और B5 से B6 ये लेफ़्ट लैटरल व्यू पॉइंट के लिए हम देखते हैं। तो ये सारी B6 लीड तक हम हार्ट की राइट इंटीरियर चेस्ट से लेफ़्ट लैटरल चेस्ट की ओर हम इसको लगाते हैं, और वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिव एंगल्स रहेंगे उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हेल्प्स आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज इन द इंटीरियर सेप्टल लैटरल वाल ऑफ द हार्ट, इंटीरियर सेप्टल एंड लैटरल वाल ऑफ द हार्ट। तो जो चेस्ट लीड होंगी इनका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा क्लिनिकल फंक्शन होता है तो ये क्या करेंगी? जो ECG रहती है ECG में चेंजेस को वहाँ पे
रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो पेशेंट रहेंगे उन पे पर्टिकुलरली जो रीजन डिस्ट्रीब्यूशन रीजन रहता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वहाँ पे हम पर्टिकुलर जो ग्रुप होगी और उसको जो कंटेजियस लीड्स होंगी उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस तरह से जो पर्टिकुलर ग्रुप है कंटिन्यूसली लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल एएसटी सेगमेंट, टी वेव्स, क्यूआरएस चेंजेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनका हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई कार्डियक रीजन के साथ हम इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फंक्शन थे। तो मैंने बताया जो V1 और V2 है ये सेप्टल रीजन पे लगती है, वहाँ पे सेप्टल एक्टिविटी को वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करती है। ठीक है, इसके अलावा V1 और V2 सेप्टल लीड्स जो एंटीरियर रीजन रहेगा V1, V2 और V3 और V4 के लिए, तो ये एंटीरियर रीजन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करती हैं। इसके अलावा V3 और V4 ये एंटीरियर लीड्स होती हैं जो कि क्या करेंगी, एंटीरियर चेस्ट और एपिकल रीजन की इलेक्ट्रिकल असेसमेंट को पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन थे जिनके कारण हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो V5 V6 रहती है लैटरल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब जो V5 और V6 होगी ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर लैटरल वाल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वहाँ पे एसेस करती हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए जो V5 V6 है वो भी लैटरल लीड्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये लैटरल वाल के असेसमेंट को और वहाँ पे कंप्रेसिव को बनाने के लिए फर्स्ट लीड रहेगी और जो AVL रहेगी उसके साथ वहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लीड्स रहेंगी जो कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, तो ये सारी लीड्स के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका प्लेसमेंट कौन कौन से होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट आप चेस्ट लीड्स के बारे में, जो चेस्ट लीड्स होती हैं उनका हम प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, और कैसे उनको मैंने बताया था, जो चेस्ट लीड होती हैं उसमें 12 लीड्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है, B1 से B6 ये 6 इंपॉर्टेंट लीड्स होते हैं, इनको हम जो चेस्ट वाल के स्पेसिफिक एनाटॉमिकल लोकेशन पे इनको हम रखते हैं। और इसके अलावा इनको मैंने बताया था क्या कहते हैं, यूनिपोलर लीड्स भी कहा जाता है, जिनको अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, चेस्ट रीजन पे। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हैं हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन में। ओके, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसको फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है कोर्स जिसका नाम है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी ऑडियो और वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पेशेंट से रिलेटेड या फिर कोई डायग्नोसिस से रिलेटेड उसको आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी उनसे आप ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप SMS करके ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और इस कोर्स का नाम मैंने बताया क्या है, टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, तो इसको करके आप वहाँ पे सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं अर्बन या रूरल एरिया में भी हम आप क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट फ़ीस के बारे में बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फ़ीस होती है 25,000। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट फ़ीस हो गई। अगर आप इस कोर्स के करने की इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट, चेस्ट लीड्स के प्लेसमेंट कहाँ पे होते हैं और उनका क्या क्या हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।